उससे पहले आप इस तरह करें, पॉपुलेशन का डाटा कैलकुलेट कर लें। पॉपुलेशन का था एक्स, उसका स्केयर भी चाहिए हमें, क्योंकि वेरिएंस भी फाइंड साथ ही करना है। ये देखें, यहाँ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 3, 5, 7 एंड 9। इसका स्केयर भी साथ लें, 9, ये आ जाएगा 25, ये 49, ये 81। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। मैं पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए बच्चों, मैंने कैलकुलेट कर लिए इनके सम्स। अब फाइंड करने हैं हमने पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने। फिर हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है कि बाइसनेस और अनबाइसनेस क्या होती है, उसकी तरफ भी जाना है। अब इसका मीन ये होगा जी, पॉपुलेशन का मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन किस लिए यूज़ किया, क्योंकि ये एक पॉपुलेशन का मीन फाइंड करने लगे हैं, जिसमें कैपिटल एन यूज़ होता है। 24 डिवाइड बाई कैपिटल एन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स 4 हैं, ये 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरी हमने फाइंड करना वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। इसका फार्मूला होगा सिग्मा एक्स के डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन का स्क्वायर। ये इसे आप कह सकते हैं, ये मीन है, मीन का स्क्वायर कह सकते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 164 है डिवाइड बाई कैपिटल एन जो कि 4 है, माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन, इसका स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसकी जगह। तो ये आपके पास कैलकुलेटर से करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास जी 5। सिग्मा स्क्वायर का आ गया 5। अब बात आती है बाइसनेस एंड अनबाइसनेस, जो हमने चेकिंग इसकी करनी है। बाइसनेस क्या होती है, बाइसनेस या अनबाइसनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह इसने कहा कि मीन जो है ये बाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, बाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन, मतलब म्यू का बाइस्ड है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं। अगर ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू आ जाए तो ये अनबाइस्डनेस है। ठीक है, अगर ई ऑफ एक्स बार नॉट इक्वल टू म्यू आए तो ये बाइस्डनेस है। बाइस को चेक करने के लिए हम यही दो अमल करते हैं। सॉरी, आप कह सकते हैं ये एक ही अमल करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेते हैं। अगर इक्वल आ जाए तो अनबाइस्डनेस, अगर नॉट इक्वल आए तो बाइस्डनेस। देखिए, फर्स्ट इसका पार्ट करेंगे पहले। फर्स्ट में कहते हैं एक्स बार जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वो पॉपुलेशन मीन का। तो इसका मतलब है अगर अनबाइस्ड हो तो इसका एक्सपेक्टेशन जो है ये पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगी। इसकी एक्सपेक्टेशन जो है ये पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगी। अब हम चेक कर लेते हैं ई ऑफ एक्स बार, इसका आंसर भी हमारे पास 6 है और म्यू का आंसर भी 6 है, तो हम कहेंगे वेरीफाइड। और साथ ये भी एक लाइन लिखनी है कि एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। दूसरा हमने सॉल्व करना है कि वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस जो है ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, मतलब इक्वल नहीं है ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के। अब देखिए, बिल्कुल उसी पीछे वाले की तरह इसकी अगर एक्सपेक्टेशन लें और इक्वल आ जाए सिग्मा स्केयर के, ये इसी एस्टिमेटर का, ये देख लें ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये सैंपल, ये आप कह लें पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये सैंपल स्टैटिस्टिक है। अगर ये इक्वल आ जाए तो अनबाइस्डनेस, अगर नॉट इक्वल टू आए तो बाइस्डनेस। उसने पहले ही बता दिया कि ये बाइस्ड है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। देखेंगे इनके आंसर। सिग्मा स्क्वायर का हमारे पास 5 था और ई ऑफ एस स्क्वायर जो कि हमारे पास आ रहा था 2.5। तो हम लिखेंगे एस स्क्वायर इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर
ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर वेरिएंस। अगर फिर भी आपको किसी बात की कोई समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।